नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हावड़ा में मौजूद है और लगातार पीआरबी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा। बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, बारी बारी से जानेंगे और एक खास शख्सियत मोहित शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मोहित शर्मा लगातार बंगाल में, चाहे अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग आ रहे हैं और अब तो मनोज तिवारी की एंट्री होगी। क्या प्रभाव पड़ेगा? कहा जा रहा है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, बिहार के कई लोग यहाँ पे हैं और बिहार के एक बड़े चेहरा है मनोज तिवारी, कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? बिहार के जो बिहार को बदनाम करने वाले हैं मनोज तिवारी, बिहारियों ने कभी किस शिक्षिका का अपमान करा? जो मनोज तिवारी एक शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। जब वो शिक्षिका उनसे कहती है कि मनोज तिवारी जी गाना गा के दिखा दीजिए, तो वो शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। बिहार की शान बताते हैं आप उन्हें। बड़े कलाकार हैं बिहार के भाई। बड़े कलाकार तो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा। उनसे बड़ा कोई कलाकार आपने देखा है? झूठ बोलने में उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि सड़क पे निकलते में नाली में गैस बन रही थी, वही जोड़ा पाइप और वही चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये देखिए, नाली से गैस निकल रही है, तब देश में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। ये तो शुक्र है कि सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस वो नाली से नहीं निकल रही, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी तो उसको भी लेकर कह देते। आप एक बात मुझे बताइए, आपने मनोज तिवारी को लेकर कहा ही हंस देले रिंकिया के पापा, वो मनोज तिवारी जी, ठीक है, जिन्हों से आप ये देखिए हर जगह पहुंच जाते हैं। आप ये समझिए मनोज तिवारी आज सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का जो उनको साथ मिल गया है। वो गाना गाएंगे, ये डांस दिखाएंगे, इन लोगों का काम ही यही है देश के अंदर। ये भाजपा नहीं, पूरी मदारियों की टोली है और ये मोदी नहीं, मदारी है और झूठ बोलने की ने बचपन से पैदाइशी बीमारी है। ये बात आप ध्यान रखिए। कोबरा की एंट्री से फर्क नहीं पड़ेगा और इस बार जो फाइनल लिस्ट बीजेपी का आ गया, टिकट नहीं मिला उन्हें। आप कह रहे हैं कोबरा की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चिड़ियाघर है क्या ये कि चिड़ियाघर में कोबरा आ गया तो आपने लगा दिया कि आज चिड़ियाघर में कोबरा आ गया तो कोबरा को देखने के लिए सबसे ज्यादा टिकट बिक रही है? चिड़ियाघर है क्या ये कि चिड़ियाघर में कोबरा आया है नया तो कोबरा को देखने के लिए आएंगे? देश को कोबरा की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? देश को सांप की जरूरत, सपोलों की जरूरत नहीं है, देश को निष्पक्ष लोगों की जरूरत है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार खेला नहीं होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगा, तमाम काम की बात तो कर रहे हैं। मोदी जी की शिक्षा की डिग्री खुद लापता है कि घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा बुलाने को। तो मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए, फिर आप मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं जिनकी खुद शिक्षा की डिग्री लापता है, उनकी डिग्री कहाँ है? संबित पात्रा भी मैदान में आ गया, कह रहे हैं शिक्षा होगा, खेला नहीं होगा। संबित पात्रा को तो फायदा मिला है, आपको क्या फायदा मिला है जो आप भाजपा की वकालतगिरी कर रहे हैं? संबित पात्रा तो 24 घंटे मोदी 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 जैसे हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता है। अरे कुछ नहीं है, आप जो राष्ट्रवादी प्रवक्ता है, आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी कोबरा है, राष्ट्रवादी झुटलेश्वर है, राष्ट्रवादी तड़ीपार गृह मंत्री है। सारे ही राष्ट्रवादी हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। सारे राष्ट्रवादी वो हैं तो हम देशद्रोही हैं क्या? तो क्या मान लिया जाए खेला होगा इस बार? बिल्कुल खेला होगा, खेला होगा और हवाई चप्पल से भगाया जाएगा। जिस तरीके से भीड़ देख के मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 200 के पार है, तो आपको नहीं लगता मोदी जी इस बार खेला बिगाड़ देंगे? देखिए ऐसा है, 200 में से ना वो जो 2 जीरो है ना पीछे वाली, उनको आगे लगा दीजिए, ठीक है, और 2 को पीछे लगा दीजिए। 2 भी मिल जाए तो गरीमत समझिएगा, समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, इनके पास कैंडिडेट नहीं है लड़ने को। और ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार दिए इन्होंने। जब कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो मुस्लिम कैंडिडेटों को उतार दिया। तब आपको हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता कि भाजपा में अगर कोई मुस्लिम आ जाए है? एक बात मुझे बताइए कि वो अभी आप कल तक कहते थे शाहीन बाग में जो बहनें बैठी हैं कि भाजपा के गद्दारों को गोली मारो, जो इनके नेता कहते थे, तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। और एक बात मुझे बताइए, ये कल तक जिन बहन बेटियों को जो शाहीन बाग में बैठी थी उनको वैश्या कहते थे, और वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो इनकी दीदियां हो जाती हैं, है ना? तो ये दोहरे चरित्र की बात। शर्मा मैनिफेस्टो जो आया है उसको देख के आपको नहीं लगता 11,000 करोड़ सोनार बंगला के लिए कह दिया गया है, पैकेज हो गया, तैयार है? यार आप एक बात मुझे बताइए, आप भाजपा की 24 घंटे वकालतगिरी करते हैं, दलालगिरी करते हैं, भड़ुआगिरी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सवाल एक बात मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, आपने कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा है? आप उस नरेंद्र मोदी जी से यूं क्यों नहीं कहते कि वो जो आपने 20,000 करोड़ का चूरन दिया था,
आपने जो 20,000 का करोड़ का चूरन दिया था, वो चूरन अभी खत्म नहीं हुआ। वो चूरन आपने बताया भी नहीं, खाएं कैसे, गर्म पानी से खाएं या ठंडे पानी से, या ऐसे ही निकल जाएं। तो वो 20,000 का चूरन अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आपने 11,000 करोड़ का चूरन ला दिया। तो इतना चूरन कहाँ से ये भी ला आपको रहे हैं? जुमला मालूम होता है? तो ये तो आपको हकीकत लग रहा है क्या? है हकीकत लग रहा है क्या आपको? अरे अगर हकीकत आपको लगता ना तो मोदी जी कह रहे थे नीरव मोदी आ रहा है, क्या पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा नहीं? कहाँ है वो? तो गोदी में लेके आएंगे नीरव मोदी उसे, बताइए ना। कह रहे हैं कि शेर की एंट्री हो गई है, टीवी मीडिया कह रही है कि शेर की एंट्री हो गई, मोदी जी शेर है और एंट्री हो गई उनकी। मोदी जी तो खुद अपने भाषण में कहते हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो आप डिसाइड करिए, आप कहते हैं कि गधे से प्रेरणा लेता हूं कि गधे से शेर तो कभी प्रेरणा नहीं लेता। आपने कभी शेर को गधे से प्रेरणा लेते हुए देखा है क्या? तो फिर बताइए ना आप मुझे। मतलब 200 पार जो कहा जा रहा है इसमें मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, ये भाजपा ने चिड़िया खाना है, कोबरा भी है, शेर भी है, गधे भी है, गीदड़ भी है। तो भैया ये चिड़िया खाने के अंदर कोबरा आ चुका है। अभी आपने बताया कि कोबरा, अब मनोज तिवारी आए गए हैं, वो बीन बजाएंगे, कोबरा डांस दिखाएगा, ठीक है? तो यही देश में चल ही रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सोनार बंगला बना देंगे, 11,000 करोड़ का फंड देंगे। ऑलरेडी बंगाल हमारा सोनार बंगला है, अब उसको क्या, वो जो सोने में लगे हुए हैं ना, वो भी चुन कर ले जाएंगे मोदी जी, वो चुन कर ले जाएंगे मोदी। 7 साल केंद्र में रहे प्रधानमंत्री, स्वयं खुद यहाँ आ रहे हैं। आपको नहीं लगता जो काम वहाँ की वो पसंद नहीं आया आपको? अरे भाई, मोदी जी की उपलब्धियां तो मैं गिनाते गिनाते आपको थक जाऊंगी। 2014 से नोटबंदी, GST, 370, ट्रिपल तलाक, NRC, किसान आंदोलन, ये उपलब्धियां क्या कम है कि बंगाल के लोग इतने ना समझ नहीं कि उनकी उपलब्धियों को समझ नहीं पा रहे हैं। भरोसा क्यों है इतना आपको? दीदी जीतेगी इसलिए कि इधर दीदी को सब चाहते हो, लिए बहुत काम किए मोदी बंगाल जी भी तो कह रहे हैं कि काम वाम करेंगे। कुछ नहीं, मोदी चोर है। मोदी जी काम करते तो यहाँ पे आने का उनको जरूरत नहीं पड़ता। वो प्राइम मिनिस्टर हैं। सोचिए, एक सीएम को हराने के लिए 28 स्टेट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का जिसमें बीजेपी है, उसका सीएम लोग आ जा रहा, होम मिनिस्टर आ जा रहा, वो लोग का वाइस सीएम आ जा रहा। उसके बाद भी एक सीएम को हराने के लिए जो कि ग्रास रूट पे इतना काम किया, उसके बाद भी वो लोग आ रहे और बोल रहे कि सोनार बंगला बनाएंगे। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे बहुत सारा पेड मीडिया आता है, जो भी आता है, बट आप खुद सोचिए कि एक औरत को हराने के लिए पूरा हिंदुस्तान का लोग आ जा रहा है अकेले। तो अब सोच लीजिए वो औरत का अहमियत कितनी। दीदी टक्कर दे पाएंगे? दीदी टक्कर और चक्कर दोनों दे देंगी। इस बार खेला होगा या मोदी जी खेला बिगाड़ देंगे? जी नहीं, यहाँ तो मतलब मोदी जी का विकास तो आया नहीं है, 9 साल हो गए और अभी तो खेला ही होगा। खेला होगा, बिल्कुल लगता खेला। है एक अकेली महिला खेला कर पाएंगी? अब वो भी एक पैर तो जख्मी हो गया। एक अकेली महिला नहीं, बंगाल से एक ममता बनर्जी नहीं, यहाँ हर घर से ममता बनर्जी निकल रही है। मोदी जी को यही तो बात है कि उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उन्होंने बंगाल को पढ़ा ही नहीं, बंगाल की संस्कृति को देखा ही नहीं। तो बंगाल को जब मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, सुरक्षा की बात, 11 करोड़, ये सब हम लोग यहाँ मतलब इसकी कोई वैल्यूज ही नहीं है। वुमेन्स पहले सेफ है यहाँ पर, वुमेन्स सिक्योरिटी की अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान में बंगाल में वुमेन्स सेफ है। कार्यकाल से खुश है, संतुष्ट है? बहुत खुश है। आप बताइए कि आपको क्या, मैंने दीदी की क्या कमी महसूस हो रही है? दीदी के काम से बैठ के यहाँ पे लड़कियों को मैंने फ्री पढ़ाई हो रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठा रहे हैं। योगी जी अपने पहले यूपी को देख ले, यूपी में कितनी महिला सुरक्षित है। 7 बजे के बाद वहाँ महिला घर से बाहर नहीं निकलती है। रिपोर्ट कार्ड आ गया योगी जी का, वो तो कह रहे उन्नति यूपी में हुआ है। यूपी का उन्नति तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, इसीलिए तो यूपी के लोग यहाँ बंगाल आते हैं काम के लिए। वो कह रहे दीदी के गुंडे घूमते हैं यहाँ पे, गुंडागर्दी होता है लोगों के साथ। दिल्ली के अंदर जाओ, 2 रुपया नहीं रहेगा, प्यासा मर जाएगा इंसान। दिल्ली के अंदर पानी बिक रहेगा, बंगाल के अंदर कहाँ पानी बिक रहा है बताओ? कहीं भी जाओ टोटी लगा हुआ है, कहीं भी जाओ पानी पी लो, कोई पिला सकता है, फ्री सेवा आएगा ममता दीदी के राज में। खेला होगा इस बार? खेला होबे, खूब भालो करे खेला होबे। अमित शाह जो है वो चाणक्य माने जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। लगता है यहाँ पे क्या होगा? नहीं, यहाँ पे चाणक्य, ये बंगाल एक गंगा जमनी तहजीब की धरती है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ये की धरती है और यहाँ पे समझदार लोग रहते हैं, तो यहाँ पर उनकी चाणक्य नीति नहीं चलेगी। 15 लाख रुपया भी नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी बिहार का कहाँ गया? 6 महीना हो गया। इस बार भरोसा नहीं करी? नहीं, भरोसा नहीं है जनता। सोनार बंगला सोनार बंगला नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप?
हम कह रहे हैं कि ये कर रही है दीदी, वो अच्छा कर रही है, इससे अच्छा कोई मंत्री नहीं है। 7 साल से खाली जुमले दे रहे हैं ये। मोदी जी ने ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। बंगाल भी बेचेगी क्या? हावड़ा ब्रिज भी बेचेगी क्या? ममता जी जीतेगी। क्यों जीतेंगी? ममता जी बस भरोसा है। जिसका जवान का भरोसा नहीं उसका को कौन भरोसा दे? सिर्फ अरे सोनार बंगला, पीतल का औकात नहीं उसका, तो सोनार बंगला कहाँ से बना दे? वो जो बोले सोनार बंगला बनाएंगे, हम लोग का पहले से सोनार बंगला बना हुआ, हम लोग हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं एक जगह, हम लोग तो यही तो सोनार बंगला है। क्या लग रहा है मोदी जी का 200 पार होगा इस बार? जो कभी जीवन में बाप दादा नहीं देखा था, मोदी जी के राज में लॉकडाउन देख लिया। आदमी बोलता है कोरोना, कोरोना नहीं निकला है। आधा ज्यादा भुखमरी से आदमी मर गया गरीब से। क्या तो रहे बंगाल में भुखमरी दूर करेंगे? कुछ नहीं, वो भी बेच के खा जाएगा हावड़ा ब्रिज। जो लाल किला बेच सकता है हावड़ा ब्रिज बेच सकता है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास है, लगता है सफलता मिलेगी उनको यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। योगी जी पहले यूपी संभाले, उसके बाद बंगाल की बात करें। यूपी जी से यूपी ही नहीं संभाला जा रहा है। उन्नाव, मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, उन्नाव में 1.5 घंटे में 8 रेप होते हैं। हमारे बंगाल में ऐसा नहीं है। हम देखें इतने लोगों के बीच में, आप कैमरा घुमाकर दिखा लीजिए, इतने लोगों के बीच में मैं लेडीज अकेले हूँ इस टाइम में, लेकिन हमें कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। लेकिन ये यूपी में लड़कियों का चलना, घर से निकलना दुश्वार हो गया है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ ममता के गुंडे घूमते हैं, गुंडागर्दी होती है, इस तरह की बातें। नहीं, ममता के यहाँ गुंडियाँ तो घूम सकते, लेकिन गुंडे नहीं घूम सकते। यहाँ ममता जी रोड पर रहती है और ममता जी के साथ हम सब भी, हर घर से, मैंने कहा ना, बंगाल के हर घर से ममता निकली। तो तमाम लोगों से यहाँ पे हमने बातचीत की, सबने अपनी निजी राय रखी कि इस बार जो माहौल है वो क्या है, आपको यहाँ पता चल गया होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।